वंदे मातरम साथियों। युग आते हैं जाते हैं, समय का रथ निर्बाध गति से चलता रहता है, किंतु विजय और व्यवस्था का वह अद्भुत युग था जिसने पैदा किया था चाणक्य। त्याग और दृढ़ संकल्प का अनूठा उदाहरण, जिसने स्वयं झोपड़ी में रहकर एक अज्ञात युवक को राजमहलों तक पहुंचा दिया। कूटनीति की पराकाष्ठा थी उसके व्यक्तित्व में। आज कोई चाणक्य जैसा मार्तंड पुरुष इस भारतवर्ष को पुनः एक सूत्र में बांधने हेतु आगे आए। यही आवश्यकता इस देश को है। दिशाओं में जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार चाणक्य का यश समस्त भूमंडल पर विकीर्ण हो गया। दिवाकर के दिव्य तेज की भांति चाणक्य की आभा भारत के जन जन में व्याप्त हो चुकी है। ऐसा व्यक्तित्व किसी युग विशेष में प्राय एक ही बार हुआ करता है और आज भी ठीक में ही परिस्थितियां हैं, किंतु अभाव है चाणक्य का, जो मात्र अपने देश को समर्पित हो। आज आवश्यकता है भारत को ऐसे युग पुरुष की जो राजनीति को लाभ की वस्तु न समझ राजनीति के माध्यम से देश की सेवा कर सके, जिसमें स्वदेश हित में सर्वस्व त्याग की अटूट भावना हो। आजादी के इतने दशकों में हमने इस देश के चाणक्यों को कुटिया से निकलकर विशालकाय भवनों में ऐश करते देखा है। आवश्यकता है देश के चाणक्य को फिर से जगाने की, ताकि वह किसी चंद्रगुप्त का निर्माण कर सके। जरूरत है देश के द्रोणाचार्यों को जगाने की, जो प्रत्यक्ष में भले ही अर्जुन बनाए, लेकिन जिसमें श्रद्धा रखकर फिर से कोई एकलव्य पैदा हो सके। सबसे बढ़कर हमें चाहिए एक कृष्ण, जो बालपन के सुदामा को गले लगाए तथा मोहग्रस्त अर्जुन को निष्काम कर्म का संदेश देकर अन्याय और अनिति का प्रतिकार कराए। हम चाणक्य तो नहीं बन सकते, किंतु महान व्यक्तित्व का मनन करके किंचित भी उस युग पुरुष जैसा अपने में ला सके, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों, त्याग, सत्य और राष्ट्रवाद का संदेश हम पुनः देश में फैला सके, अपनी आज़ादी को यथार्थ बना सके। मूल्य विहीन स्वतंत्र और सुगठित भारत तो चाणक्य शहीदों का लक्ष्य नहीं था। इसलिए युवकों से निवेदन है कि वह शपथ ले कि वह भारत की आज़ादी को कभी मूल्यहीन नहीं होने देंगे। उसके लिए सबसे पहले लाना होगा चाणक्य सा दृढ़ संकल्प। चाणक्य ने इन शब्दों में कितना बल है। मानव, तू मृत्यु की छाती पर पैर रखना सीख। मनुष्य में मृत्यु को भी मारने की शक्ति है। मरता वही है जिसकी आशा मर जाती है, अपने पर से विश्वास मर जाता है। दूसरा है त्याग। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जरा दूसरों के लिए जीकर देखो कितना आनंद है इसमें। और इसके लिए पहले हमें अपने पर ही विजय पानी होगी। मनुष्य जिसके पौरुष के सामने अन्य सभी बल नतमस्तक हैं, अग्नि, जल, पवन, अंतरिक्ष, सभी पर वह विजय पा सका है, किंतु अपने पर विजय पाने में वह कठिनाई का अनुभव करता है। यदि अपने पर विजय पा सका तो युग पुरुष बनते देर नहीं लगती। तीसरा गुण है साधना। ऐसी साधना जिसमें छिपी हो कल्याण की भावना, जिसमें निहित हो मानवता का उत्थान, प्रेम का उत्सर्ग। चाणक्य का संपूर्ण चरित्र पढ़ने पर मिलता है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी किया, चाहे वे हमें कूटनीति की संज्ञा दें या धोखे की, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उसमें कल्याण ही छिपा था।